जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 26 अगस्त और 25 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज इंडिसेस जो हैं दोस्तों, तो निफ्टी 50 जो है लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और निफ्टी मिड कैप 50 जो है 1.91% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 जो है मिड कैप 100 1.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 150 1.46% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो बहुत मारा है आज, बहुत पीटा है, एकदम कपड़े उतार के पेला है आज रिटेलर्स को। उसके बाद स्मॉल कैप 100 में नेगेटिव 2.03% की गिरावट है, स्मॉल कैप 50 में 2.14% की गिरावट है और स्मॉल कैप 250 1.86% की गिरावट है। तो जिसे कहते हैं कि तबीयत से डंडे को तेल लगा के आज पेला है अच्छे से रिटेलर्स को, आज वैसी वाली पिलाई हुई है। अब देखते हैं, जो टैरिफ था आखिरी वक्त तक मार्केट ये मान के चलती रही थी कि वो टैरिफ शायद हिट ना करे, लेकिन फाइनली वो न्यूज़ आ गई है कि टैरिफ भारत पे 50% लगेगा और उसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाज़ारों पे देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने FIDS के डेटा की बात करें तो कल भी 2400 करोड़ की सेलिंग करके गए थे FI, और आज भी और 3100 करोड़ की बाइंग करके गए थे हमारे DI, और आज भी लगभग लग रहा है कि 3-4 हज़ार करोड़ की सेलिंग करके जाएंगे FI आज भी। तो चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों आज मैंने, क्योंकि मार्केट में अच्छा फॉल था, तो काफ़ी बाइंग करी है। वो सारी बाइंग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे हैं, और अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके कुछ दिखेगा, उसके अंदर ही आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स लेनी हो तो उन लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्लिपकार्ट पे जाकर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें आज मेरे बाइंग की, तो मैंने आज फार्मा बीज में 20 क्वांटिटी बाई करी है, IT बीज में 10 क्वांटिटी, ICICI BT2 सब ETF हैं, ये 10 क्वांटिटी, टॉप 10 ऐड ETF 5 क्वांटिटी, डेवॉप बीज ETF 2 क्वांटिटी, L30I ETF 2 क्वांटिटी, बैंक बीज 1 क्वांटिटी। तो ये सारे ETF मैंने आज बाय करे हैं। और जो मेरे पोर्टफोलियो है उसमें आज 1425 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,54,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं कि आज IT बीज में 28 रुपये का नोशनल लॉस है, फार्मा बीज में 37, डिवोप बीज में 36, इंडसइंड बैंक 404, सेंसेक्स ETF में 47, टाटा मोटर्स में 494, ICICI BT2 10, जीनस पावर 100, HDFC कॉल 26, इरकॉन 174, टॉप 10 ऐड ETF 60, लो वोल्टाइल ETF 21, FMCG ETF में 54 रुपीज़ का गेन। आपको पता है जिस दिन बाज़ार गिरता है उस दिन FMCG आमतौर पर देखा गया चढ़ता है। L30I ETF में 47, शरिया बीज में 14, डावर में 38, निफ्टी क्वालिटी में 13 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 19,000 के लॉस में भी पोर्टफोलियो है। IT बीज में फ़िलहाल 2.5% का मुनाफा चल रहा है, फार्मा बीज में 0.5% का, डिवॉप बीज 2% के नुकसान में है, इंडसइंड बैंक 31%, सेंसेक्स ETF 0.78% लॉस, टाटा मोटर्स 7%, ICICI BT2 2% के नुकसान में है, जीनस पावर 23%, HDFC कॉल ETF 2% के मुनाफे में है, इरकॉन 31% के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 3% के नुकसान में, लो वोल्टाइल ETF लगभग 3.5% के मुनाफे में, FMCG ETF 1.5% के मुनाफे में, L30I ETF 1.5% के नुकसान में, शरिया बीज 1% के मुनाफे में, डाबर 5% के नुकसान में, निफ्टी क्वालिटी ETF 0.5% के मुनाफे में चल रहा है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। दोस्तों कल मुझे 1,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में, और 6,04,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 6,44,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 40,000 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 0.7% का रिटर्न है। 83,000 की SIP है, 66,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिख में कल 154 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप में कल 295 रुपीज़ का गेन हुआ, लगभग 6.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप में कल 350 रुपये का गेन हुआ, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। कोटक मिड कैप में कल 3 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 11.25% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप में 54 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में कल 1 रुपये का गेन हुआ, लगभग 9.25% के मुनाफे में फंड।
निप्पॉन मिड कैप में कल 10 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप में कल 6 रुपये का लॉस लगा, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप 2 रुपये का गेन, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप 18 रुपये का गेन, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 29 रुपये का गेन, लगभग 6.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 45 रुपये का गेन और लगभग 5.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप में 1 रुपये का लॉस, लगभग 13.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 2 रुपये का लॉस, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 4 रुपये का गेन, लगभग 12.5% के मुनाफे में ये फंड। बंधन लार्ज एंड मिड में 44 रुपये का गेन, लगभग 7.5% के मुनाफे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 11 रुपये का गेन, लगभग 6.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 27 रुपये का लॉस, लगभग 6.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 10 रुपये का लॉस, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। GM फ्लेक्सी कैप 79 रुपीज़ का गेन, लगभग 4.25% के मुनाफे में ये फंड। तो दोस्तों कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, एडलवाइज स्मॉल कैप, HDFC, बस ये 3 SIP मेरी आज कटी है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रही कल। मैंने अभी तक नहीं देखा है तो आज आप लोगों के सामने ही देखूंगा। लगभग 4,41 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल और 19,000 का रिटर्न इस पोर्टफोलियो में बन रहा है। 27,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 27,67,000 करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। तो जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। डेफिनेटली कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कल नेगेटिव में रिटर्न दिया होगा। तो नेगेटिव वाले आपको नीचे दिख रहे हैं रेड में, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। और आज की स्थिति दोस्तों 255 पॉइंट निफ्टी में डाउन, बहुत बुरी तुड़ाई की गई है आज, बहुत बुरी तुड़ाई। और मार्केट समहाउ यही देख रहा था कि ये 50% का टैरिफ इंडिया पे लगेगा या नहीं लगेगा, और आखिरी दिन तक मार्केट ने वेट किया जब तक कि ऑफिशियल पेपर अनाउंस नहीं हुआ US गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आज या कल हो गया था। और उसके बाद से जब ये तय हो गया कि 50% का टैरिफ इंडिया पर लगना है तो मार्केट ने एक नीचे का ट्रिगर मूवमेंट दे दिया। लेकिन अगर इतना गिरने के बाद ही मार्केट स्टेबल हो जाती है कल या परसों, कल तो शायद छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर इतना गिरने के बाद मार्केट स्टेबल हो जाती है परसों। लेकिन अगर परसों और गिरावट होती है एक्सपायरी के दिन, तब ऐसा कह सकते हैं कि 50% जो टैरिफ लगाए हैं US ने, उसका एक तगड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि थोड़ा वोलेटिलिटी इस वक्त रहेगी। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे अच्छे मौके होते हैं जब सब कुछ ख़राब हो चुका है। इस वक्त इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर इससे ज़्यादा ख़राब होने के लिए कुछ बचा नहीं है। 50% टैरिफ है, देखिए 50% में भी धंधा नहीं हो सकता, 100% लगा दोगे तो उसमें भी धंधा नहीं हो सकता। तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई कि टैरिफ कितना है। अब टैरिफ यहाँ से कम ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कम होगा तो उसका एक बूस्ट मिलेगा बाज़ार को, और जब सब चीज़ ख़राब हो उस वक्त पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपने देखा, मैंने काफ़ी सारे ETF खरीद के एवरेजिंग कर रहा हूँ लगातार, और मेरी SIP भी लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह का बाज़ार था उस तरीके के बाज़ार में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो ऐसे मार्केट में SIP ही आपका एकमात्र सहारा है, क्योंकि आप जो प्रेडिक्ट करोगे, रिटेलर जो प्रेडिक्ट करेगा, बिग मनी उसका ठीक उल्टा कर देता है। तो आई थिंक आई एम प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी एंड लेट्स सी। कल तो छुट्टी है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, परसों क्या होता है। तो आप सभी को एडवांस में गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल भी हम शुभकामनाएं देंगे, आज भी शुभकामनाएं देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।